नमस्कार, 3 का तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई, यानी आज तकनीकी खराबी आ गई है और यही वजह है कि दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप्प पड़ गई हैं। सर्वर ठप्प होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया है। कई देशों में न्यूज चैनल्स ऑफ एयर तक हो गए हैं। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवा बाधित होने की खबर है। भारत में भी बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। भारत की एयरलाइंस कंपनियों की ओर से तकनीकी खराबी की खबर दी जा रही है। उधर सर्वर पर खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी आया है कि वो सर्वर को सही करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। एक सर्वर से दुनिया पूरी तरह से मानो ठप पड़ गई है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यहां बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आने की वजह से दुनिया भर के रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि ब्रिटेन में एक बड़ा न्यूज चैनल भी ऑफ एयर हो गया। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवा बाधित हुई है। भारत में भी बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई फोन, कई कंप्यूटर ठप पड़ गए हैं। भारत की एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चेक इन, चेकआउट करने में और टिकट बुकिंग करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो कई यात्री अब जूझ रहे हैं एयरपोर्ट पर, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आने से यहां पर कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। खास तौर पर एयरपोर्ट पर तकनीकी परेशानी की वजह से भारत में भी विमान सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कोई अब यहां पर क्या जानकारी मिल रही है? यात्री तो जाहिर तौर पर परेशान होंगे, टिकट क्योंकि बुकिंग नहीं हो पा रही है, चेक इन चेकआउट में भी दिक्कत है, लेकिन क्या यहां पर टेक ऑफ में भी दिक्कत आ रही है क्या? देखिए, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े मामले में जिस तरह से तकनीकी खामी आई है, जिसके चलते सिर्फ एयरपोर्ट सेक्टर नहीं बल्कि कई अन्य दूसरे सेक्टर्स भी प्रभावित हुए हैं और जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पे हूं। यहाँ देखी जा सकती है काफी लंबी लाइन जो लोगों की देखी जा सकती है। लोग यहाँ पे खड़े हैं और जिस तरह से तकनीकी खामियां आई, जिस तरह से कहा जा सकता है कि सबसे पहला जो असर दिखने को मिला वो एयरपोर्ट सेक्टर में देखने को मिला। लोग काफी जो लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारा कहने का क्या है, इतना डिपेंडेंसी हो गया टेक्नोलॉजी का ऊपर। अभी एक समवेयर माइक्रोसॉफ्ट का आउटरेज होता तो इधर पूरा बंद हो गया। ऑल द क्यू लाइन्स यू सी, इफ ये है तो ऐसा बहुत तकलीफ होने वाला है। आने वाला में टेक्नोलॉजी का ऊपर भरोसा करता है तो परेशान है। बहुत सारा हॉस्पिटल सेक्टर, इंडस्ट्री, दूसरे इंडस्ट्रीज जो है वो हर जगह में यही प्रॉब्लम है। अभी हॉस्पिटल्स, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी एवरीवेयर इट इज देयर, सो नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस प्रॉब्लम अनलेस वी गो बैक टू द विदाउट द टेक्नोलॉजी। क्या स्लो डाउन हुआ है या फिर चेक इन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं? Half an hour we are in the line now. We are having a DG Yatra app also, but that is not working at present. ओके, जो तकनीकी तौर पर जो किस तरह से परेशानियां आ रही हैं, मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ चाहे एयरपोर्ट सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, दूसरे इंडस्ट्रीज में ऑयल सेक्टर की बात करें, तो हर कोई सेक्टर, हर जो बड़ा सेक्टर है वो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि हमारे और आप भी जो हैं हर आज के तकनीक के दौर पर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं उसका जो सर्वर जिस तरह से डाउन हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि विदेश में कई ऐसे टेलीविजन चल रहे थे, अचानक टेलीविजन बंद हो गया। हाँ। कई जगह पे मॉनिटर पे एक ब्लू लाइन की लाइनिंग जो है वो आना स्टार्ट हो गया। तो इस बात को समझते हुए चाहे हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, देखिए वहां पर वो एक यात्री भी खड़े होते कहते हैं डिजी यात्रा यहाँ पर मेरे में है, लेकिन वो डिजी यात्रा काम नहीं कर रहा है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है, चेक इन करने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, क्या फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है शंकर? देखिए, अभी फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे लोगों की लंबी लाइनें देखिए। हालांकि जनरली ऐसे इतनी लंबी लाइन नहीं होती है
और दूसरी साइड में देखिए इतनी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफी जो टाइमिंग जो है, बकायदा टाइमिंग का इशू जो आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेटिंग टाइमिंग जो है वो आप जो देख रहे हैं, पहले ऐसे जनरली नहीं आता था। पहले जो आता था उसमें फ्लाइट का नाम और कितने देर में वो आने वाला है, कितने देर में जाने वाला है, वो उस बारे में जानकारियां होती थी। एक आपको मैं एक स्क्रीन अंदर का दिखाना चाहूंगा, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल इसको जूम करके दिखाएंगे। इस फॉर्मेट में पहले होता था और जिसके चलते जिससे तमाम विमान के बारे में जानकारियां मिलती थी, लेकिन अभी काफी जो परेशानियां आ रही हैं जिसके चलते आम लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और अगर इसे आम शब्दों में बात करें तो जिस तरह से एयरलाइन सेक्टर की बात करें तो इंडिगो, स्पाइस जेट, अकाशा एयर, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस में उसकी बुकिंग, चेक इन, फ्लाइट अपडेट्स सर्विस, इन तमाम मसलों पर तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ यानी कि ऑलमोस्ट सभी एयरलाइंस प्रभावित हुई है। ऐसे में चेकिंग पे कैसे कराई जा रही है यात्रियों की? हम देख पा रहे काफी लंबी यहाँ पे लाइन हो गई है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का तो वक्त बीत चुका है इन सब चीजों से प्रभावित हुए। देखिए अब जिस तरह से ये तकनीकी तौर पे प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो अब मैनुअल हो रहा है। मैनुअल कैसे होता है कि जैसे आप टिकट लेके पहुंचे, टिकट लेने के बाद आपका उसका मिलान किया जाता है, उसको देखा जाता है और उसके बाद इनके पास जो तमाम अपने जो सेट्स हैं उससे मिलान किया जाता है, उसके बाद भेजा जा रहा है। देखिए जो मेन जो टाइम हो रहा है वहाँ पर देखिए सीआईएसएफ के जवान जो मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर करने के साथ साथ लोगों के टिकट्स देख रहे हैं, उसके मोबाइल पर जो मैसेज आ रहे हैं उसका मिलान किया जा रहा है। जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र में नाम और उससे संबंधित अन्य जानकारियों को देखा जा रहा है और उसके बाद देखिए मोबाइल देखा जा रहा है। हर शंकर, अगर ये सब कुछ मैनुअली हो रहा है तो जाहिर तौर पर फिर तो जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही होंगी, टाइम पे नहीं चल पा रही होंगी। काफी जो परेशानियां यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साफ तौर पे कहते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ दूसरे जो अन्य एयरपोर्ट्स हैं बकायदा वहां पर भी इस तरह के जो समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बेंगलुरु हो या फिर जयपुर हो या फिर दिल्ली, सभी जगह एयरपोर्ट का यही हाल है। शंकर हमें लाइव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे थे, जहां पर देखिए लंबी लंबी कतारें, जो कि चेक इन में काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है और लिहाजा अब ऑप्शनल तौर पर मैनुअली काम किया जा रहा है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कोटा के लोगों के लिए खुशखबरी, बड़ी सौगात आज का दिन लेकर आया है, चूंकि सीएमओ में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में एमओयू हुआ। सरकार ने बजट में काम को रफ्तार देने की घोषणा की थी। एमओयू के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम जल्द धरातल पर दिखेगा। तो कोटा के लोगों का सपना आखिरकार आज पूरा हुआ है। एमओयू साइन हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि कोटा में जल्द ही अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन पाएगा। ये लंबे समय से कोटा के लोगों की मांग रही है। चुनाव में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। खुद यहां पर आपको बता दें कि कोटा से सांसद ओम बिरला इसको लेकर लगातार सीरियस भी नजर आए और आखिरकार अब काम जल्द ही धरातल पर उतरने वाला है। बड़ी खबर आ रही है, पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कार्रवाई। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा पर यूपीएससी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पूजा खेड़कर के भविष्य में परीक्षा देने पर अब रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा एक्शन हुआ है पूजा खेड़कर पर, यानी कि कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनी आईएएस है पूजा खेड़कर, जिस पर कार्रवाई हुई। यूपीएससी ने खुद पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज कराई है। धोखाधड़ी का केस उन पर दर्ज किया गया है यूपीएससी की तरफ से। पूजा खेड़कर के भविष्य में परीक्षा देने पर रोक भी लगा दी गई है। पूजा खेड़कर पर दरअसल गलत सूचनाएं देने का आरोप था, जिसके जरिए उनका चयन हुआ था और इसी को लेकर अब लगातार बड़े खुलासे के साथ बड़े एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। बढ़ते आगे, झुंझुनू से खबर है, जहां पर जिले की चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की कुर्सी का फैसला हो गया है। इंदिरा डूडी चिड़ावा पंचायत की प्रधान बनी रहेंगी। कुर्सी बचाने के बाद अब इंदिरा डूडी ने कहा कि मेरी कुर्सी बचाने में बीजेपी नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया तो मैं इनका साथ दूंगी और कर्ज उतारूंगी। यानी कुल मिलाकर अब अटकलें लगने लगी हैं कि वो क्या जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगी।
राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए और किसका साथ छोड़ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला झुंझुनू के चिड़ावा में, जहां कांग्रेस की प्रधान इंदिरा डोडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया। वोटिंग के बाद प्रधान इंदिरा डोडी ने कहा कि बीजेपी नेता बबलू चौधरी के कारण ही उनकी कुर्सी बच पाई है। ऐसे में अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बबलू ने मेरी मदद करी है। आज बबलू जी ने मेरी मदद करी है, मदद करके मुझे बहुत बड़ा मेरे पे कर चढ़ाया है। इनका मैं पूरा साथ दूंगी। एक दिन पहले चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा डोडी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक वोट से गिर गया था। प्रधान विरोधी खेमा इसके लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कांग्रेस से सदस्य निर्वाचित हुए रोहिताश धांगड़ा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के प्रधान इंदिरा डोडी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और बाड़ेबंदी कर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। रोहिताश धांगड़ा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने के लिए 16 मतों की दरकार थी, लेकिन वो 15 ही मत डलवा सके। वहीं बबलू चौधरी ने भी इशारों ही इशारों में इंदिरा डोडी को बीजेपी में शामिल करने की पेशकश कर डाली। कि मैंने इंदिरा जी से इनके सामने सारी बात ये तय की कि भाजपा की रीति नीतियां अच्छी है, भाजपा की सरकार में मोदी जी और भजन लाल जी जिस तरह से काम कर रहे, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, उसमें आपको भी हम ऊपर के स्तर पे बात करेंगे। इनसे खुद से स्वयं से भी इस बात के बारे में चर्चा हुई है। इनको भी हमने कहा है कि स्वतंत्र मन से आप इस बात का निर्णय लें और मैं ऊपर के स्तर के ऊपर भी इस बारे में बात करूंगा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे तो इनको भाजपा ज्वाइन कराने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। इंदिरा डोडी पाला बदलेंगी या फिर कांग्रेस में ही रहेंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से दोनों ही पार्टियों के भीतर चल रही असंतुष्टि पार्टी के नेताओं के सामने आ गई है। जुनू से न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और 3 का तड़का में बात अब चांदीपुरा वायरस की करते हैं। दरअसल गुजरात में जानलेवा चांदीपुरा वायरस से अब तक 15 बच्चों की मौत हो गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 29 संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से 15 की मौत हो गई। बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद ही खतरनाक है। महज 24 से 48 घंटे के अंदर ही इस वायरस से मरीज की मौत हो जाती है। गुजरात में बढ़ते खतरनाक वायरस चांदीपुरा का अलर्ट पूरे राज्य में जारी कर दिया गया है। गुजरात में बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हर तरफ इस वायरस का खौफ है। चांदीपुरा ने अपना दायरा गुजरात के बाहर भी बढ़ा लिया है। ये वायरस अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस सीधे बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है। गुजरात के अलावा चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात है। गुजरात के 13 जिलों में ये वायरस महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। जामनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाड़ा, हिम्मतनगर, महिसागर, सुरेंद्रनगर, पंचमहल में वायरस की दहशत दिख रही है। संदिग्ध वायरस से हिम्मतनगर में 6 तो वहीं राजकोट में 5 जान जा चुकी हैं। वायरस के पांव पसारने से गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं। चांदीपुरा वायरस खास तौर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। ये 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। वायरस से इंसान दिमागी बुखार की जकड़ में आ जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है। इसमें बुखार होता है, जैसे फ्लू के साधारण लक्षण हैं। डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दौरे भी पड़ते हैं। बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है। इसलिए कोई सिम्टम जो वायरल के अमूमन इस मौसम में होते हैं उसको हल्के से न लिया जाए तो बहुत तेज़ी से
पकड़ता है ब्रेन को ये। और ये वेक्टर जो हमारी सैंड फ्लाई है और टिक्स हैं, मामून कह लीजिए कि जो डेंगू वाले मस्कीटो हैं उस तरह के ही मस्कीटो हैं। जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में दवा के छिड़काव के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत फेटल डिजीज है क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन के पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर शहर में चल रहे हैं, घरों में हैं, तो सफाई ध्यान रखें। कपड़े ऐसे पहने जिसमें हाथ पैर एक्सपोज ना हो, पूरी बाहों के इस नीचे पैर ढके रहें। और मस्कीटो से अगेंस्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें। और जैसे ही लक्षण होता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है, कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमीडिएटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुंचे अस्पताल तो। ये वायरस बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है, जो कच्ची दीवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसीलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं, उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। इस वायरस का पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र में सामने आया था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस ने सबसे पहले दस्तक दी थी। गुजरात में साल 2010 में चांदीपुरा वायरस के 29 मामले सामने आए थे। तब 17 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपको भी किसी अनजान नंबर से कॉल आए, अगर कोई ये कहे कि आपके खिलाफ मामला दर्ज होने वाला है, तो ऐसे कॉल से डरना मना है। साइबर फ्रॉड का ये नया ट्रेंड है, जिसका शिकार बनी महिला प्रोफेसर, शिकार हुए रिटायर्ड बैंक अधिकारी। कैसे ऑनलाइन किडनैपर्स ने इन्हें घर में ही बंधक बना लिया, और ये खुलासा करती हुई, आपको अलर्ट करती हुई रिपोर्ट दिखाते हैं। मिनी मुंबई में ऑनलाइन किडनैपिंग, महिला प्रोफेसर बनी शिकार, रिटायर्ड बैंक अधिकारी को भी ठगा। ये ठग आपको कर लेंगे अगवा। शिकार खुद ही हो जाएगा हाउस अरेस्ट। ऐसे अनजान कॉल से डरना नहीं। आपके मोबाइल पर आई रही खतरे की घंटी से हम आपको अलर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ठग बहरूपिया है। कभी फर्जी ईडी अधिकारी बनेंगे, तो कभी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर डराएंगे, कभी शिकार को उसके ही घर में ऑनलाइन अरेस्ट कर लेंगे। इन ऑनलाइन किडनैपर को समझिए और चौकन्ना रहिए। इंदौर में महिला प्रोफेसर इस गैंग के जाल में फंस गई, जिनका लगातार 7 घंटे तक ठगों ने इंटरोगेशन किया। तो वीडियो कॉल पर रखा और लगभग 6 से 7 घंटे उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और उससे डरा धमका कर 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ये बोलकर के अकाउंट में सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना होगा। आरबीआई की गाइडलाइन है, जिससे कि हम उसको जांच करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजैक्शन का पैसा तो नहीं है, और इलीगल होगा तो आपको वापस नहीं होगा, अगर लीगल होगा तो हम जांच कर वापस कर देंगे। पार्सल से ड्रग्स भेजने की बात कही, डराया कि उनका आधार कार्ड का नंबर कई संदिग्ध बैंक खातों से लिंक है। यही नहीं, ऐसी गैंग अक्सर फर्जी नोटिस, फर्जी वारंट दिखाकर डर पैदा करती है। अक्सर ऑटो रिकॉर्डेड कॉल आते हैं। महिला प्रोफेसर को डराकर 1 लाख रुपए की ठगी की गई। फिर जब लड़की को शक हुआ तो उसके द्वारा फिर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई है। व्हाट्सएप के द्वारा डिजिटल एडवाइजरी ठगी का मामला, अरेस्ट का मामला ये पहली बार सामने आया है। महिला प्रोफेसर से पहले इंदौर में ही रिटायर्ड बैंक अधिकारी को चूना लगाया गया था। अपने ही घर में 2 दिन तक रिटायर्ड अधिकारी बंधक बने रहे। आप सोच सकते हैं कि कैसे डर का माहौल ये ठग बना देते हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारी को ईडी का डर दिखाया गया, उन्हें फर्जी वारंट दिखाकर धमकाया गया। 40 लाख रुपए की मोटी रकम पार कर ली गई।
लोग इतना ये सोचते हैं कि डिजिटली अरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट यूज हुआ होगा। उस समय तक भी उनको सच्चाई का पता नहीं था कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। जब उन्होंने अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया तब जाकर पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब जाकर ये क्राइम ब्रांच थाने पर आए थे। आपको अलर्ट करना हमारा मकसद है। अक्सर कोरियर से, पार्सल से ड्रग्स भेजने वाली चाल चली जाती है, या फिर ये कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आप डरे नहीं, बल्कि ऐसे कॉल पर नटवर लाल की खबर लें। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।